नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा सेशन है ब्रेवरेजेस और डिस्टिलरीज के रिजल्ट अपडेट के ऊपर। हम लोग जानेंगे कि इस सेक्टर में कंपनियों के नतीजे क्या आए हैं। ये सेक्टर जानने से पहले हम थोड़ा समझे कि अल्कोहलिक एंड बेवरेजेस सेक्टर, नॉन अल्कोहलिक एंड बेवरेजेस सेक्टर और बेवरेजेस एंड डिस्टिलरीज इंडस्ट्री में क्या फर्क है। दुनिया भर में देखा गया है कि पिछले कई साल में जैसे जो कंट्री में इनकम पर हेड इनकम बढ़ती जाती है, वहां पे ये तीनों इंडस्ट्री, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, अब ब्रू एंड डिस्टिलरी सेक्टर गिनो, ये इंडस्ट्रीज में बढ़िया ग्रोथ देखा जाता है। दुनिया भर की बड़ी कंपनियां हैं, जैसे हम पेप्सी कोला गिने, वर्ल्ड लार्जेस्ट कंपनी कोका कोला, ये हम गिन सकते हैं नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस इंडस्ट्री। नॉन अल्कोहलिक इंडस्ट्री में आता है अल्कोहलिक बेवरेजेस इंडस्ट्री। ब्रू एंड डिस्टिलरीज इंडस्ट्री में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने पिछले कुछ समय में बढ़िया ग्रोथ पाया है। पुरानी कंपनियां हैं। हम भारत में देखें तो इंडिया में प्रॉपर नॉन अल्कोहलिक एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री में कोई इतनी बड़ी कंपनियां लिस्टेड नहीं है। वरुण बेवरेजेस जो कि पेप्सी के डिस्ट्रीब्यूटर है, ये हम गिन सकते हैं नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस इंडस्ट्री में। लेकिन फिर भी अगर मुझे कोई और चॉइस मिले जिसमें कम डेप्थ हो, बढ़िया मार्जिन हो, अच्छी कंसिस्टेंसी हो, तो मैं वहां पे देख सकता हूं। क्योंकि वीबीएल जैसी कंपनी में हाई ग्रोथ है, पर डेप्थ और कम मार्जिन के कारण थोड़ा डर लगता है। पेपर बोर्ड जैसी कंपनियां जो छोटी कंपनियां थी, आज बड़ी बनती जा रही है, कम से कम 200 करोड़ के टर्नओवर पे वो पहुंची है। हम देखेंगे कुछ ऐसी कंपनियां आने वाले समय में अपॉर्चुनिटी बन के बाहर आए। लेकिन दोस्तों, बेवरेजेस एंड डिस्टिलरीज के जो कि प्रॉपर अल्कोहलिक बेवरेजेस का सेक्टर है, ये इंडिया में कैसा है और ये इंडिया में कैसा करेगा, इसकी हम चर्चा दोस्तों आज हम करेंगे। हम अपना पिछला अनुभव भी इसमें शेयर करेंगे कि कैसे पिछले 10 साल में इसमें कहीं पे धोखे भी खाए हैं, कहीं पे फायदे भी हुए हैं। राइट फ्रेंड्स, वेलकम ऑन द पॉड। दोस्तों, आने वाले समय के इवेंट की मैं आपको इंफॉर्मेशन दे दूं। आप जानते हो 12 जुलाई गोवा और चंडीगढ़ के इन्वेस्टर्स के लिए हमने 5 स्टेप टुवर्ड्स वेल्थ क्रिएशन, जहां पे बेसिक इंफॉर्मेशन दी जाती है। 3 घंटे का एक सेशन होता है। हम ग्रोइंग इंडस्ट्रीज क्वालिटी कंपनी के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये सेशन दोनों शहर चंडीगढ़ और गोवा के इन्वेस्टर्स इसका फायदा उठा सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री रहता है पूरे भारत में। हम इस साल 43 सिटीज में करने वाले हैं। राइट, इन सेशन, फ्री सेशन के अलावा 11 वीक्स का जो प्रैक्टिकल लर्निंग टुवर्ड्स वेल्थ का जो सेशन रहता है, राइट, ये एक वर्कशॉप होता है जो प्रैक्टिकली लर्निंग देता है। इस वर्कशॉप की नई बैच जुलाई में डायरेक्टली अभी स्टार्ट होगी। तो जो लोगों को जुलाई की बैच के लिए रजिस्टर करना हो, वो अभी से विंडो ओपन हो चुकी है। यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ। राइट नाउ फ्रेंड्स, लेट अस कम ऑन टॉपिक। दोस्तों, ब्रू इंडस्ट्री का चित्र आपके सामने है। पॉजिटिव पॉइंट्स इंडस्ट्री में इसके बढ़ने के हम देखें तो डेमोग्राफी ऑफ इंडिया, इंडिया एक यंग कंट्री है, राइजिंग इनकम वाला ये कंट्री है। मैं मानता हूं इस साल कोरोना की वजह से 4 से 5% से इनकम पर हेड घटेगी, जो इसके लिए नेगेटिव भी है। लेकिन इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसकी पर हेड इनकम बाकी कंट्री के मुकाबले सबसे तेजी से बढ़ती जा रही है। और एस्टिमेट है कि 2030 तक इंडिया की इनकम बाकी कंट्रीज को पार बहुत अच्छी तरह से बढ़ेगी। तो ये कारण से बेवरेजेस सेक्टर इंडिया में अच्छा ग्रोथ हो सकता है। नेगेटिव पॉइंट्स इस साल के भी अगर हम देखें तो बिहार में जैसे 2016 में बैन हुआ था, राइट, 2018-19-20 इस साल भी लाइसेंस नहीं हो पाए। इलेक्शंस थे पिछले साल Q1 में, जिसमें बड़ी इम्पैक्ट थी, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्शंस में क्या बैन किया जाता है। इस साल कोविड, जिसने लोगों की इनकम पे मार
दी है। दोस्तों इकोनॉमिक स्लोडाउन एक बड़ा कारण बनता है ब्रू सेक्टर के डाउन आने के लिए। पॉलिसी चेंजेस इन आंध्र प्रदेश। दोस्तों हम जानते हैं कि ये ऐसा सेक्टर है, सिगरेट सेक्टर हो या फिर अल्कोहलिक बेवरेजेस का सेक्टर हो, ये नेसेसिटी नहीं है। नेसेसिटी नहीं होने के कारण एक्साइज ड्यूटीज पे ज्यादा होती है, क्योंकि इसका कंसर्न सीधा हेल्थ के साथ है। एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से धीमे धीमे हर बजट में अगर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जाती है तो ये ओवरऑल कंजप्शन को थोड़ा कम कर देती है। दोस्तों इस साल भी हमने देखा कि जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ी थी, इवन पॉलिसी चेंजेस जो एपी में हुए, जो इफेक्ट करते हैं कंजप्शन को। इनपुट कॉस्ट भी दोस्तों बढ़ी है इस सेक्टर की। इन कारणों से नेगेटिव और पॉजिटिविटी आने वाले समय की होती है। चलो नेगेटिविटी जो है वो एक शॉर्ट टर्म रहती है, और पॉजिटिव पॉइंट्स जो है ये आने वाले समय में इंडिया में इस इंडस्ट्री को बढ़िया बूम देंगे। हमने देखा है चाइना में पिछले 10 साल में इस इंडस्ट्री को बहुत अच्छा बूम मिला है, क्योंकि वहां पे भी लास्ट 10-15 इयर्स में इंडिविजुअल इनकम अच्छी बढ़ी थी। वहां की ब्रू कंपनी आज उनके निफ्टी 50 में है, राइट। जैसे हमारी निफ्टी 50 है, वैसे उनकी सबसे बड़ी 50 कंपनी में ब्रेवरेजेस की कंपनी पहुंच चुकी है आज। हालांकि इंडिया में अगर हम देखें तो कोई भी कंपनी अभी टॉप 50 में नहीं है, पर ये पॉइंट से जिसके कारण हम देख सकते हैं कि ग्रोथ हो और कंपनियां बड़ी बने। डेटा दोस्तों आपके सामने है। ये इंडस्ट्री लिस्टेड कंपनियां मिलके 80,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और जैसा हम कोई भी इंडस्ट्री में देखते हैं कि मार्केट कैप के करीब थोड़ा सेल्स रहता है। सेल्स 60,000 करोड़ है। ये सारी कंपनियां मिलके करीबन 11,000 करोड़ का प्रॉफिट करती है, और इक्विटी मार्केट से इन्होंने 500 करोड़ का इक्विटी रेस किया हुआ है, राइट। शेयर आपके सामने है, मार्केट शेयर। दोस्तों डेटा देख के आपको पता चल चुका होगा कि मैकडोवेल यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट और यूबीएल ये दोनों भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से है। अगर पूरी इंडस्ट्री मिलकर 60,000 करोड़ का टर्नओवर करती है, तो ये दोनों ही कंपनी अगर हम मर्ज करें तो 80% टर्नओवर तो खाली ये दो कंपनी से आता है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि मेजर मार्केट शेयर मैकडोवेल यूबीएल का है। यस, रेडिको भी बहुत ही वर्ष पुराने जमाने से, वर्षों से ये लोग भी मैन्युफैक्चरिंग में है। इतना बड़ा धंधा नहीं है, राइट। 10,000 करोड़ के करीब करते हैं, पर अच्छा करते हैं बाकी कंपनियों के मुकाबले। तो ये तीन कंपनी अगर गिने तो मेजर मार्केट शेयर इंडिया में ये तीन कंपनी का है, मैकडोवेल यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट, यूबीएल और रेडिको, राइट। अब मार्केट कैप देखो तो मार्केट कैप इन कंपनियों का है। अब सेल्स देखो या प्रॉफिट देखो तो यही 3-4 कंपनियां हैं जो भारत में मार्केट शेयर, सेल्स या प्रॉफिट के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों ये चीज जरूरी इसलिए है क्योंकि 60,000 करोड़ के धंधे में से या 11,000 करोड़ के प्रॉफिट में से अगर बाकी की कंपनियों का कोई योगदान नहीं है, अगर बाकी की कंपनियां धंधा नहीं कर पाती है, प्रॉफिट नहीं कर पाती है, तो हम इनको क्यों देखें। सबसे पहली चीज कोई भी धंधे की नींव होती है बिजनेस यानी सेल्स जो होना चाहिए फ्रेंड्स। और अगर मेरा ध्यान ब्रेवरेजेस सेक्टर पे है और मैंने ये टॉप की 3-4 कंपनियों पे ध्यान दिया तो 80% मार्केट पे मेरा ध्यान है दोस्तों। अब दोस्तों अगर धंधे के हिसाब से हमने मैकडोवेल, यूबीएल, रेडिको जैसी कंपनी पे ध्यान दिया है, और अगर अब हम क्वालिटी पे ध्यान दें कि चलो कौन सी कंपनी क्वालिटी है जो हमें जिंदगी भर साथ दे सकती है, तो दोस्तों कौन सी कंपनियों का नंबर लगता है। मैंने मार्जिन वाइज सारी कंपनियां सेग्रीगेट की हुई है। आप देख सकते हो कई कंपनियां तो लॉस कर रही है। ये लॉस मेकिंग कंपनियों को बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वो कंपनियां हैं जो हमें प्रॉफिट नहीं देगी। मैं इन्वेस्टर हूं और मुझे पैसा नहीं मिलेगा तो मैं सर्वाइव कैसे करूंगा, राइट। क्वालिटी वाइज देखें तो ये जीएम ब्रू नाम की जो एक छोटी सी कंपनी है, इट्स अ स्मॉल कैप कंपनी, ये कंपनी के मार्जिन अच्छे हैं। छोटी होने के कारण
हम समझ सकते हैं कि एक रीजनल प्लेयर है, तो वहां पे रीजनल प्लेयर का एक रिस्क आ जाता है, राइट। क्वालिटी वाइज जीएम ब्रू इज अ गुड कंपनी। दोस्तों जब 10 साल पहले मेरे को निवेश करना था, मैंने जीएम ब्रू को सिलेक्ट किया था। यस, मुझे अच्छा पैसा मिला जीएम ब्रू में से, लेकिन मुझे पिछले 10 साल में ये भी समझ में आया कि जो बहुत छोटी कंपनियां होती हैं, जो रीजनल प्लेयर होते हैं, उनको स्लो डाउन में ज्यादा इफेक्ट होती है, तो इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है होती है। मैंने देखा है कि ये जीएम ब्रू पिछले इतने सालों में उसने भले ही 20 टाइम्स है लास्ट 10 इयर्स में, लेकिन ये 3 बार आधे से ज्यादा टूटी हुई है, तो वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, राइट। तो ये ध्यान में रखें। बहुत स्मॉल कैप में अगर निवेश करते हैं तो 1 या 2% से ज्यादा निवेश नहीं करें। यूबीएल मार्जिन वाइज अच्छी है, रेडिको मार्जिन उनके बहुत कम है, मैकडोवेल लोवेस्ट मार्जिन है सबसे बड़ी कंपनियों में। देखो दोस्तों जनरली ये देखा जाता है कि बड़ी जो कंपनियां होती हैं उनके मार्जिन अच्छे होते हैं, पर कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसमें बड़ी कंपनियां कमाल नहीं कर पा रही है। ये केस में भी हम देखें तो यूनाइटेड स्पिरिट का शेयर इंडिया में सबसे ज्यादा है, पर हम कंफर्टेबल नहीं हो सकते इस कंपनी में, क्योंकि कंपनी के मार्जिन बहुत स्ट्रिक्ट है, कम है। कंपनी की कंसिस्टेंसी प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, क्योंकि कंपनी के सर पे डेब्ट बहुत ज्यादा है। इस केस में अगर हम देखें तो जीएम ब्रू कंसिस्टेंट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, छोटी है पर कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर रही है, तो हमें ध्यान देना चाहिए। यूबीएल एक ऐसी कंपनी है जो बड़ी भी है और मार्जिन भी उनके अच्छे हैं, सो वी कैन फोकस ऑन यूबीएल, राइट। रेडिको एवरेज मार्जिन। रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी अगर हम देखें दोस्तों, तो रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी का मतलब सीधा है स्टेक होल्डरों ने जो पहले वर्षों पहले पैसा लगाया उनको कैसा पैसा मिला। सीधी चीज है, जो सबसे नीचे नेगेटिव कंपनियां दिख रही है वो कंपनियां हैं जिनके स्टेक होल्डरों ने भी पैसा नहीं कमाया है, उन्होंने कमाया है। जब वो नहीं कमा पाए तो हम क्यों इनके पीछे पड़े। दोस्तों टॉप पे जो कंपनियां दिख रही है यूबीएल, रेडिको, ये टॉप रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी वाली कंपनी है जिनके स्टेक होल्डर्स ने बढ़िया पैसा कमाया है, राइट। 16% नहीं 16 गुना प्रॉफिट हर साल उनके स्टेक होल्डर्स को आज मिल रहा है। फ्रेंड दिस इज वेल्थ, राइट फ्रेंड्स। ये क्यों इतना अच्छा पैसा मिल रहा है ये भी हम देखेंगे। ये इसलिए मिल रहा है क्योंकि जो फंड मोबिलाइज किया है इनके स्टेक होल्डरों ने, उनके मुकाबले ये अच्छा धंधा या प्रॉफिट कर रहे हैं, मार्जिन इनके अच्छे हैं। दोस्तों डेब्ट टू इक्विटी रेशियो या इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपको प्रॉपर गाइड कर सकता है कि कौन सी कंपनी में कितनी डेब्ट पेइंग कैपेसिटी है। जैसे जीएम ब्रू बिल्कुल डेब्ट फ्री कंपनी है, यूबीएल लो डेब्ट कंपनी है तो इनका आईसीआर भी अच्छा है, पर रेडिको इतना कंफर्टेबल नहीं है। रेडिको में एक चीज मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, रेडिको पे डेब्ट है पर ये डेब्ट कंसिस्टेंटली घटती जा रही है, सो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग, राइट। तो ये चांस ले सकते हो, मुझे पता है आप में से कई लोगों ने रेडिको में निवेश किया है, तो ये जो डेब्ट कम होने वाली जो चीज है ये अच्छी चीज है। हमने एस्कॉर्ट में ये देखा है, वर्षों से डेब्ट कम करते करते देखो ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री होने को आए, सो दिस इज गुड थिंग, राइट। अब अगर इसी प्रकार से परफॉर्मेंस रहा तो हम देख सकते हैं रेडिको की मार्जिन भी इंक्रीज हो। अभी के डेटा के हिसाब से यूबीएल पे ज्यादा दाव होता है, राइट। ज्यादा हम भरोसा रख सकते हैं यूबीएल और छोटी कंपनी में जीएम ब्रू, राइट फ्रेंड्स। तो दोस्तों हमने मार्केट शेयर की पहले बात की, फिर हमने क्वालिटी वाइज बात की। मार्केट शेयर में आपको मिली मैकडोवेल, यूबीएल, रेडिको जैसी कंपनियां, पर जब क्वालिटी पे आए तो जीएम ब्रू, यूबीएल ये कुछ खरी उतरी। रेडिको जैसी कंपनी जो कुछ यूटर्न बता रही है, यूटर्न इसलिए कहूंगा क्योंकि धंधे भी अच्छे बढ़ा रहे हैं और डेब्ट कम करने के साथ। अब हम जिस पे चर्चा करने वाले हैं वो है ग्रोथ दोस्तों, क्योंकि ग्रोथ ये है वो चीज जो आने वाले समय में कंपनी को बड़ा बना सकती है। दोस्तों अगर ब्रेवरेजेस सेक्टर देखें तो देखो आप देख सकते हो ओवरऑल इंडस्ट्री 19 to 20% से बढ़ी है पिछले 10 साल या 20 साल में, राइट, दोनों में। तो
ग्रोथ बहुत अच्छा है इस इंडस्ट्री का, हम इस इंडस्ट्री में निवेश कर सकते हैं। दिस इज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री। जीएम ब्रू हो, मैकडोवेल हो, यूबीएल हो, रेडिको हो, सारी कंपनियों ने बढ़िया ग्रोथ किया है। तो ग्रोथ वाइज कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है। प्रॉफिट वाइज ग्रोथ देखो तो देखो, ये जो कंपनियां, जो नीचे वाली कंपनियां थी, अब देख रहे हो सब कभी प्रॉफिट कभी लॉस, इन सबसे तो दोस्तों दूर ही रहना है। अगर हम हमारे भविष्य को खड्डे में नहीं डालना चाहते हैं, कभी खुशी कभी गम नहीं, रोज खुशी। प्रॉफिट में कंसिस्टेंसी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का, बराबर दोस्तों। दोस्तों अब बात करते हैं रिटर्न की, कि अगर कंपनियों ने इतना बढ़िया ग्रोथ किया है, अगर उसमें कुछ डेप्थ फ्री कंपनियां हैं, कम डेप्थ वाली भी है, तो इन्होंने कैसा कमा के दिया है। दोस्तों डेटा आपके सामने है। यूबीएल ने सबसे बढ़िया रिटर्न दिए हुए हैं, 20% CAGR से पिछले दशक में इसने कमा के दिया है। और बाकी की जीएम हो, रेडिको हो, उन्होंने भी अच्छी कमाई करके दी है। ये कमाई अकेली कमाई नहीं होती है शेयर बाजार में दोस्तों। शेयर बाजार में ये प्राइस वाइज एप्रिसिएशन के अलावा डिविडेंड भी इन कंपनियों ने रेगुलरली दिया होता है। अगर ये कंपनियां रेगुलरली कमा रही है तो 25-30% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है, जो हर साल आपके बैंक में जमा होता है। मेरे हिसाब से अगर लाख रुपया जीएम में हमने लगाया है तो ऑलमोस्ट उतना डिविडेंड में वापस आने को है। क्यों ऐसा है? क्योंकि इन्होंने कंसिस्टेंट कमाई करके दी है, राइट। लॉस मेकिंग कंपनियों में दोनों नुकसान होते हैं, ना हमें कंसिस्टेंटली डिविडेंड मिलता है, ना प्राइस एप्रिसिएशन होता है, राइट। तो सारे निवेशक जिन लोगों ने इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया है, या मैकडोवेल हो, देखो यूनाइटेड स्पिरिट तो पहले ही वैसे डेप्थ वाली कंपनी है तो ज्यादा रिकमेंड हमने नहीं किया है, पर यूबीएल में जो लोगों ने निवेश किया है दोस्तों, इस साल के रिजल्ट म्यूटेड है, प्रॉफिट 25% से गिरे हुए हैं, पर ये एज एक्सपेक्टेड है, हमने ये रिजल्ट एक्सपेक्ट किए हुए थे। तो धंधा या प्रॉफिट इस साल आप लाइफ टाइम हाई नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो भाव भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। ये साल हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए यूबीएल इकट्ठा करने की। सेम थिंग इन जीएम ब्रू, म्यूटेड धंधे इसीलिए प्रॉफिट गिरे हुए, लेकिन रेडी को यहाँ पे हालांकि हम देखें तो धंधा तगड़ा कर रहा है, जबरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ है एक्सपांशन के कारण, और प्रॉफिट भी इसलिए इनके पड़े हुए हैं। तो रेडी को जो लोग शॉर्ट टर्म भी काम करते हैं वो लोग भी रेडी को पे ध्यान दे सकते हैं, राइट। लॉन्ग टर्म में जो लोग यूपीएल या जीएम एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं वो लोगों को मौके मिलेंगे एक्यूमुलेट करने के। रेडी को जो लोग इकट्ठे कर रहे हैं, आपको हो सकता है थोड़ा एग्रेसिव होना पड़े बाइंग में, इतने बड़े मौके ना मिले, क्योंकि दोस्तों ग्रोथ है धंधे में, राइट। तो दोस्तों अगर आप लोग यूबीएल या जीएम लॉन्ग टर्म के लिए इकट्ठा कर रहे हो, दोनों के नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट ध्यान रखना, राइट। ज्यादा प्रायोरिटी अगर यूबीएल में इन्वेस्ट करते हो तो थोड़ा ज्यादा स्टेक ले सकते हैं, 3% भी हम कर सकते हैं, पर अगर जीएम है तो खाली 1%। सेम थिंग इन रेडिको में निवेश कर रहे 1-2% कर सकते हैं, राइट। यूबीएल का मैंने यहाँ पूरा पास्ट डेटा दिया हुआ है, आप देख सकते हो कैसे कंपनी ने ग्रोथ किया है। दोस्तों 2003 में जो 350 करोड़ का धंधा करते थे, मुश्किल से 1.5 करोड़ प्रॉफिट करते थे, आज देखते देखते 6,500 करोड़ के धंधे तक पहुंचे हैं। दोस्तों इंडिया जैसे ग्रोथ हुआ है, आधे ट्रिलियन से हम 3 ट्रिलियन पहुंचे हैं, तो कंपनियों को भी फायदा हुआ है। यूबीएल जैसी कंपनियां 3,500 करोड़ से 6,500 करोड़ पहुंची है। क्यों? क्योंकि दोस्तों कंजम्पशन बढ़ा है। पास्ट डेटा कंसिडर करते हुए हम आने वाले समय में भी दोस्तों हम 15% के CAGR से ये कंपनी अपना धंधा बढ़ाए, ये जरूर एस्टिमेट कर सकते हैं। दोस्तों इसी कंपनी से मैं उम्मीद रख सकता हूं कि आने वाले सालों में 2030 आते आते ये कंपनी 20,000 करोड़ के धंधे को पार करे। कंपनी जो आज मुझे 10 रुपए की अर्निंग दे रही है एक शेयर की, ये अर्निंग मुझे कंसिस्टेंट मिले और 2030 आते आते ये 75-90 रुपीज तक पहुंचे। तो कोई डाउट ही नहीं है दोस्तों, अगर अर्निंग बढ़ती है तो भाव भी इसका 6-7 हजार रुपया आ जाना चाहिए। मुझे भाव में बहुत इंटरेस्ट नहीं है, मुझे रेगुलरली अगर इनकम मिलती है, यही 75 की इनकम 2035 में 200 रुपए पार हो सकती है, तो क्या कमाल की चीज है दोस्तों। स्टॉक मार्केट मैंने निवेश किया एक बार, मुझे पैसा मिल रहा है हर साल। जैसे भारत बढ़ता रहता है
मुझे कंसिस्टेंटली हर साल इंक्रीमेंटल इनकम मिलती जाती है। राइट फ्रेंड्स, ये आशा मैं उन कंपनियों से नहीं रख सकता हूं जो ना धंधा करती है ना प्रॉफिट करती है। राइट फ्रेंड्स, उन्हीं से उम्मीद रखो जो उम्मीद के लायक है। चार्ट भी दोस्तों आपके सामने है, आप चार्ट में देख सकते हो कि 900 के रुपीस के आसपास का प्राइस अच्छा प्राइस बन सकता है लेने के लिए। राइट, इस साल लाइफ टाइम हाई एक्सपेक्ट नहीं करना क्योंकि प्रॉफिट डाउन है, बट 900 पे लिया हुआ शेयर ये जरूर हमें 1400 रुपए तक ले जा सकता है। हम आशा रखेंगे कि ये शेयर कुछ 800 से 1500 की रेंज में इस साल घूमता जाए। दोस्तों, हर सेक्टर की एक दुखती नस होती है नेगेटिव पॉइंट। दोस्तों, इस सेक्टर में जैसा आप देख पा रहे हो एक्साइज ड्यूटी सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि मेजर कॉस्ट जो धंधा आता है वो एक्साइज ड्यूटी खा जाती है। करीबन कितना दिख रहा है आप लोगों को? राइट, यू कैन सी इट्स अराउंड 61%। तो एक्साइज ड्यूटी 10% और बढ़ती है तो भी बड़ा इंपैक्ट दे सकती है। राइट, रॉ मटेरियल भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एम्प्लॉइज का कॉस्ट वो सब इतना ज्यादा मायने नहीं रखता है इस सेक्टर में। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है एक्साइज ड्यूटी, तो ध्यान रखें इस चीज को हमेशा। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज शेयर होल्डिंग पैटर्न। जैसा आप यूबीएल का देख पा रहे हो, अंदाजे से 58% खुद प्रमोटर के पास है। अब प्रमोटर कौन है दोस्तों? प्रमोटर आप जानते हो, पहले विजय माल्या हुआ करते थे, आज विजय माल्या प्रमोटर नहीं है। दोस्तों, विजय माल्या के जो प्रॉब्लम बैंक के साथ हुए उसके बीच यूबीएल में हैंकिंग, जो कि दुनिया की टॉप 5 कंपनियों में जिनका नाम है, उन लोगों ने इस कंपनी में स्टेक अपना खरीदा और वो लोगों की आज ये कंपनी हो चुकी है। और यूनाइटेड स्पिरिट और डीएगीओ की कंपनी है, दोनों ही कंपनी वर्ल्ड की टॉप कंपनियों में दोस्तों मानी जाती है। तो यस, आज ये दोनों पार के प्रमोटर हुए। रेडिको इज ए इंडियन कंपनी, और बाकी तो इतना तो किसी का इतना बड़ा स्टेक है नहीं और किसी का। राइट, लेकिन खास चीज दोस्तों यहाँ पे सीखने जैसी क्या है? दोस्तों, खास चीज ये है कि अगर 58% प्रमोटर का स्टेक है, बाकी जो बचा कुछ 40% उसमें 10% म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज का, 11% एफआईआई का, 16% एनफोर्समेंट की वजह से गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट, खाली 3.32% रिटेल इन्वेस्टर यूबीएल में है। अब यही अगर आप कोई लॉस मेकिंग कंपनी देखोगे जिसपे डेब्ट बर्डन हो तो आप देखोगे एफआईआई तो होगी नहीं, पर रिटेल इन्वेस्टर वहां पे भरे पड़े होंगे 30% स्टेक लेके। दोस्तों, यही कारण है कि रिटेल इन्वेस्टर्स पैसा अच्छा नहीं बना पाते हैं, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए? उन्हें चाहिए यूटर्न, उन्हें चाहिए मुझे 10 रुपए वाली कोई कंपनी बताओ। दोस्तों, कंसिस्टेंट इनकम चाहिए तो ऐसा सोचना पड़ेगा जो एफआईआई सोचती है। राइट फ्रेंड्स, मैंने बरसों पहले 2010 में यही चीज जीएम के साथ की थी, मैंने यही डेटा बनाया था और मैं उम्मीद पे खरी उतरी है मेरी जीएम, उसने मुझे कमाई कंसिस्टेंटली दी है। राइट, मेरा यूबीएल में भी निवेश है दोस्तों, मैं डिस्क्लोजर बता दूं आप सब लोगों को, मैंने निवेश किया है इसलिए निवेश करने की जरूरत नहीं है। मैंने आज तक किसी की नहीं सुनी, कोई कहे ये ले लो, मैं कभी नहीं लेता हूं। खुद थोड़ा देखो, समझने का प्रयास करो, डेटा स्टडी करो और फिर ठीक लगता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्ट करने के बाद भी कंसिस्टेंटली कंपनियों के प्रॉफिट को देखते जाओ ताकि आप प्लस माइनस कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, सो ये थे कुछ प्रिविलेजेस सेक्टर पे कुछ कमेंट्स। इसी प्रकार से अलग अलग इंडस्ट्री पे हमारी दोस्तों बातें चलती जाएगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद टू एवरीबॉडी।